पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सज गया। कौमी तराने से PSL 8 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब का आगाज। मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड रोशनियों में नहा गया। इवेंट का नगमा गाने वाले मारूफ गुलकारों आसिम अजहर, शैगुल, फॉरेस्ट शफी की शानदार परफॉर्मेंस। सहर अली बग्गा और आयमा बेग ने भी आवाज का जादू जगाकर शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब के आखिर में दिलकश आतिशबाजी से माहौल चकाचौंध। PSL सीजन 8 के इफ्तिताही मैच में रिफाइड चैंपियंस लाहौर कलंदर्स और मेजबान मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबले। दोनों टीम्स के कप्तान भी जीत के लिए पुरअज़्म। कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं किसी भी टीम को हल्का नहीं ले रहे, मगर मुल्तान सुल्तान के टॉप ऑर्डर को जल्द आउट करने का प्लान है। सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले, हमने शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ हिकमत अमली बनाई है और जो बहादुरी के साथ खेलेगा वो टीम जीतेगी। चेयरमैन PCB नजम सेठी ने PSL को अगले साल कोयटा और पेशावर में कराने का ऐलान कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में कहा, पाकिस्तान सुपर लीग तरक्की की मंजिलें तेजी से तय कर रही है, आलमी सतह पर अपनी जगह बना चुकी है। इवेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरीन खिलाड़ी फराहम किए। उम्मीद है 8वें सीजन से मजीद मैच विनर मिलेंगे। IMF के डू मोर के मुतालबे पर अमल दरामद शुरू। शहबाज सरकार ने अवाम को बिजली की कीमत में इजाफे का झटका देने का फैसला कर लिया। ECC ने फी यूनिट ₹3.39 सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। इजाफी वसूलियां 4 माह में की जाएंगी। मरहलावार लेवी लगाने के बाद बिजली का यूनिट ₹31.74 का हो जाएगा। गैस भी महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन मुज़ाकरात का आगाज। स्टाफ लेवल मुआहदे के हवाले से इक़दामात पर गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान पेशगी इक़दामात से IMF को आगाह करेगा। मिनी बजट के जरिए 170 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने का मंसूबा तैयार। तो आपका खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में आसिफ कैसे अभी बना के आपको। तो आपने अभी कह देना है कि जनाब वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। IMF से मुआहदे में रुकावट डालने का इल्जाम FIA ने साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया। साबिक क्राइम यूनिट में दर्ज FIR में साबिक वज़ीर खजाना KP तैमूर झगड़ा और साबिक सूबाई वज़ीर खजाना पंजाब मोहसिन खान लगारी भी नामजद। FIR के मतन के मुताबिक शौकत तरीन ने IMF प्रोग्राम नाकाम बनाने के लिए वज़ीर खजाना को कॉल की। मुल्क में महंगाई ने आवाम को चकरा कर रख दिया। चाय के पत्ती से लेकर दालों तक हर चीज की कीमत रोज बढ़ने लगी। मटन और बीफ तो था ही महंगा, अब मुर्गी का गोश्त भी बस में ना रहा। कराची में चिकन की कीमत 700 रुपए फी किलो से भी ऊपर चली गई। दालें, चावल, सब्जियां भी आवाम को आंखें दिखाने लगी। हो गई है महंगाई, दूध महंगा, सिंध असेंबली इजलास में महंगाई के मामले पर अपोजिशन का शोर शराबा। स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। आगा सिराज दुरानी ने ऐवान में मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी की वार्निंग दे दी। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख बोले, पीपल्स पार्टी वाले महंगाई को कोई मसला ही नहीं समझते। महंगाई की लहर से वज़ीर आज़म भी परेशान। बुनियादी अशिया ख़ुर्नोश की दस्तयाबी और इनकी कीमतों से मुतालिक जायजा इजलास बुला लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में गंदम समेत दीगर बुनियादी अशिया ख़ुर्नोश की कोई कमी नहीं। बुनियादी अशिया ख़ुर्नोश की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। ताकतवर जो मर्जी कर ले पाकिस्तान में, चोरी करके NRO ले लें, कब्जा ग्रुप फिर रहे हैं पाकिस्तान में। कभी आपने सुना है यूरोप के अंदर कभी कोई कब्जा ग्रुप है? कभी आपने सुना है किसी मगरबी मुल्क के अंदर कि बड़े बड़े चोरों को NRO दिया हो? करप्शन होता है जो कौम के पैसे को चोरी कर। छोटी चोरी से मुल्क तबाह नहीं होते। जो बड़े बड़े वजीर, वजीर आजम, मिनिस्टर्स जब आपके साहिब इक्तदार, साहिब हैसियत
जब वो चोरी करते हैं तब मुल्क खत्म होता है। हुकूमत माशी सूरत हाल की बेहतरी में नाकाम हो गई है। पिछले 8 माह में डॉलर की कीमत में 100 रुपए इजाफा हुआ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब, कहा हम अभी तक ज़हनी गुलामी से बाहर नहीं निकल सके। मुल्क छोटी चोरी से नहीं, साहिब इक़्तिदार की चोरी से खत्म होता है। पाकिस्तान में ताकतवर चोरी करके एनआरओ लेता है। कभी सुना है कि मगरिब में खजाना चोरों को एनआरओ मिला हो? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर एक बार फिर तनक़ीद। ट्वीट में लिखा, इमरान खान की हर्जा सराई कौम को मायूस कर रही है। इमरान खान इक़्तिदार चाहते हैं, चाहे मुल्क तवील अरसे अदम इस्तेहकाम में धंस जाए। हमारा जमहूरियत को, हमारा आइन को, हमारा इंसानी हकूक़ को जहाँ से भी हमें लगता है कि कोई ख़तरा है, हम उसको काउंटर कर सकेंगे। और हमारा तारीख़ गवाह है कि जब भी इस आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसले लिए गए, जब भी इस आइन को तोड़ा गया, तो नुकसान मुल्क का हुआ है। इमरान खान के दौर में सियासी आज़ादियों पर शब खून मारा गया। आइन पर जहां से हमला हुआ दिफा भी करेंगे और हमलावर को मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 2 टोक मौके सामने आ गया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने आइन की बालादस्ती की जुद्दोजहद की है। ज़िया मुशर्रफ के दौर में वोट के हक के लिए कुर्बानियां दी। इमरान खान को जनरल बाजवा ने रोड से इक्तदार तक पहुंचाया और वापस सड़क पर छोड़ दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद, कहा इमरान खान जो दिल में आ जाए कह देता है। अब तो पार्टी के लोग भी इसका दिफा नहीं करते। पंजाब में इंतखाबात की तारीख देने का मामला फिर अदालत पहुंच गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। पिटिशनर का मौके। आपने ना अदालत में इस्लामाबाद में अदालत ने कहा लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाएं। आज आप देख ले महीना हो गया, हाई कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद हाई कोर्ट लाहौर ने मुझे तलब किया 4 बार, मुझे वहाँ पे पेश ही नहीं किया गया। अगर मैं गद्दार हूँ तो मेरे सारे वोटर गद्दार हैं। पीटीआर फवाद चौधरी की सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज गद्दारी केस में पेशी थी, अभी तक पुलिस चालान पेश ना कर सकी। चालान पेश करें ताकि हमें भी पता लगे कि हमने गद्दारी क्या की है। अरशद शरीफ कत्ल अस्कुद नोटिस केस में जेआईटी ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबरा की सरजनिश। चीफ जस्टिस ने कहा आपको जो काम दिया था वो क्या ही नहीं। तहकीकात में पाकिस्तान और बैरून मुल्क में कुछ गलतियां की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट क्यों और किसके कहने पर जारी की गई, इस इकदाम से मुल्ज़िमान होशियार हो गए। चीफ जस्टिस के रिमार्क, समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 36,000 से ज़ायद हो गई। 6 फरवरी को आने वाला ज़लज़ला 80 साल में आने वाला तुर्की का सबसे ज्यादा जानलेवा ज़लज़ला साबित हुआ। सिर्फ तुर्की में 31,000 से ज़ायद अफराद चंद सेकंड्स के ज़लज़ले में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। शाम में भी 4,500 से ज़ायद शामी ज़लज़ले के बाद अबदी नींद सो गए। तुर्की में ज़लज़ले से होने वाली अमवात पर अफसोस है। पाकिस्तानी कौम मुश्किल घड़ी में तुर्क भाइयों के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया के सफारत खाने के दौरे पर गुफ्तगू, कहा तुर्की में ज़लज़ले से बेपनाह नुकसान हुआ। मुतासरीन की बहाली तक तुर्क भाइयों की मदद जारी रखेंगे। उर्दू को तमाम इदारों में बतौर सरकारी जबान नाफिज करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 1 माह में अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक हर सूरत होना है और हुकूमतें इसकी पाबंद हैं। रिमार्क्स। आवाज में ऐसा ठहराओ कि सामाईन पर सहर तारी हो जाए। लहजे का उतार चढ़ाओ ऐसा कि सुनने वाले महफिल छोड़कर जा न सके। मारूफ हिदायतकार, सदाकार, अदाकार और मेज़बान ज़िया मोहिउद्दीन भी दुनिया छोड़ गए। ज़िया मोहिउद्दीन की नमाज जनाजा कराची में डिफेंस फेज़ 4 की मस्जिद यसरब में अदा कर दी गई। मद्दाहों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में खाक के सपुर्द।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़िया मुहिउद्दीन के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी गमज़दा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से भी दुआए मग़फ़िरत। सेनेट इजलास के दौरान भी ज़िया मुहिउद्दीन के लिए फ़ातिहा ख़वानी। कराची में शहरी गैर महफूज। गुलशन हदीद में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। औरंगी टाउन में गारमेंट्स फैक्ट्री का मुलाजिम डाकुओं की गोली का निशाना बन गया। पुलिस स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रोकने में नाकाम। सीटीडी के डेरा हाजी खान में कामयाब कार्रवाई। खलदन तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान सुबहान अल्लाह इलियास और मसूदुर रहमान से असलहा, दस्ती बम और धमाका खेज मवाद बरामद। कराची पुलिस ने अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम कराची और अंदरून सिंध के मुख्तलिफ दस्ती और IED बम धमाकों में मुलव्विस है। एक के बाद एक बहरान, गरीब आवाम हो गए परेशान। लाहौर में अद्वियात के बहरान पर काबू न पाया जा सका। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल और दिमाग समेत मुख्तलिफ अमराज के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। रेडियो के आलमी दिन के मौके पर रेडियो पाकिस्तान पेशावर में तकरीब का इनेकाद। मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब में रेडियो की अहमियत और इफादियत के हवाले से गुफ्तगू की गई। मुल्क में सर्दी ने अवाम के दान बजाती है। बालाई इलाकों में बर्बादी से पहाड़ों और दरख्तों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने बर्बादी वाले इलाकों में मौसम सरमा की तातीलात बढ़ा दी। तातीलात बढ़ाने का एलामिया जारी है। एलामिया के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में स्कूल अब 28 फरवरी को खोले जाएंगे। और सहराए चोलिस्तान के बड़े ट्रैक पर जीप रैली के बड़े मुकाबले जारी। प्रीपियर्ड A कैटेगरी में रेसर फैसल खान शादी खेल ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। अपनी नताइज के मुताबिक प्रीपियर्ड A कैटेगरी में रेसर्स जैन महमूद दूसरे जबकि आसिफ फजल चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की खुसूसी प्रीपियर्ड कैटेगरी में महम फिरोज की पहली पोजीशन, राशिदा अनवर दूसरी और उम्मे रुबाब तीसरी पोजीशन पर रही।